लगाया जो कल पेपर हुआ है उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बीपीएससी 70th पेपर इनका था और प्रीलिम्स का पेपर जो भी बच्चे देने गए हैं अपनी आंसर की से भी टैली कर लीजिए कौन कौन से आंसर हैं। जो बच्चे यूपी पीसीस देने जा रहे हैं या उनका अपकमिंग बीपीएससी देने का एग्ज़ाम का इरादा है या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। डिटेल्ड वीडियो है, सारे 150 क्वेश्चंस हम बैठ के करेंगे अभी प्लेटफॉर्म पे और देखेंगे कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, लेट्स सी। चलो जी सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो कहता है जी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब अगर आपने क्लास 9th की साइंस की किताब पढ़ी है एनसीईआरटी में, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को वहाँ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। पूछता है कि उन्होंने कौन कौन से यहाँ जो 4 लॉज दिए हैं उनको एक्सप्लेन किया है। देखो अगर आपको जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी याद हो तो उन्होंने साइंटिफिकली क्या बताया था कि मैटर जो बनता है वो एटम से बना हुआ है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि एटम इंडिविजुअल होता है, एटम सेम एलिमेंट कैरी करता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं, तरह तरह की हमने बात करी थी। तो जो डेल्टन की जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरह एक्सप्लेन करती है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को करती है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को लेकिन नहीं करती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को लेकिन करती है। तो आंसर हैज़ टू बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ होना इसका चाहिए आंसर। ठीक है जी, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जिसमें पूछता है कि टेक्नोपोलिस इसमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो टेक्नोपोलिस है। देखो ऑप्शन पे जाने से पहले या आंसर को पता लगाने से पहले टेक्नोपोलिस होता क्या है ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है टेक्नोपोलिस का। टेक्नोपोलिस ना कंपनीज की गैदरिंग होती है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह निकाली जाती हैं ताकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी से एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ चल पाएँ अंडर वन रूफ। सर्टन यूनिवर्सिटी से मिल के ना टेक्नोपोलिस पे काम कर रही है। मतलब ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली कहाँ कर रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस पे कर रही है। तो ऐसे को कहते हैं सिलिकॉन वैली। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। जैसे भारत में बेंगलुरु है, ठीक है, सिलिकॉन वैली मानते हैं हम उसमें। वहीं पे टॉप आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, टाटा कंसल्टेंसी है। ऐसे ही हैदराबाद भी अब धीरे धीरे आईटी और बायोटेक इंडस्ट्रीज का हब बनता जा रहा है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो जी आपको बताना है कि ऐसा एसिड बताओ जो कि हमारी स्टमक से निकलता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इसमें तो कुछ ज़्यादा डिस्कशन पता ही नहीं है, मतलब तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लासेस में ही हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा। आप देखो असम की हिस्ट्री, आई डोंट नो, बिहार में जब आप पेपर देने जा रहे होगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह का क्वेश्चन, है ना, बट इट हैज़ बीन आस्क्ड। तो ये भास्कर वर्मन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में चांस थोड़ा कम लेना चाहिए अगर आपको जानकारी नहीं है तो। ये बात आप मेरी मान के चलो। देखो पेपर को ना गाइस अटेम्प्ट करने के ना तरीके से ही आपका ये डिसाइड हो जाता है कि आप कितना उसमें कर पाओगे और कितना लाइक आप निकाल पाओगे पेपर। अब भास्कर वर्मन जो है ना वो 600 AD में आए थे, 50 साल के थे तब इनकी डेथ भी हो गई थी। और मिडिवल कमरूपा और लास्ट बर्मन डायनेस्टी के ये टाइम पर थे ये। तो ठीक है, तो भास्कर वर्मन के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो यही बताना कि जी असम के लीडर थे ये और इन्होंने कामरूपा, मिडिवल कामरूपा के टाइम पर ये नज़र आते थे। तो ये इनके बारे में इतना डिटेल में ऐसा ही समझो आप, इनका ऐसा भास्कर वर्मन जी का रहा है। ठीक है ना। तो रीजन जो वर्मन डायनेस्टी का था आपको पता है वो बंगाल, ईस्ट बिहार या असम वगैरह ये सब होता था। तो भास्कर जो थे वो वर्मन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और यही फिर रूल करा था असम इन द टाइम ऑफ हर्षा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में चांस तभी लो जब आपको सही सही इन्फॉर्मेशन पता हो, नहीं पता मत करो। ठीक है, मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं जिसमें बोल रहा है कि अंडर सी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान एंड निकोबार जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करा गया है, डेडिकेट किया गया है टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उसका डेट पूछा है आपसे। तो यानी देखो कि दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट डेट। मैं आपको कई बार कहती हूँ ना कि पेपर्स में, इन पेपर्स में डेट बहुत मायने रखती है। तो आंसर हैज़ टू बी
अगस्त 10, 2020 का ये डेट रहा हुआ है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। कह रहा है कि उस मीटर का नाम बताओ जो डिस्टेंस मेजर करता है, जो डिस्टेंस मेजर करता है मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज, मतलब मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव, मतलब व्हीकल कितना मूव किया है उसका डिस्टेंस बताने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इसका आंसर होगा ओडोमीटर यूज किया जाता है। यानी देखो आपको ये भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उस अमेंडमेंट के बारे में बताओ जिस अमेंडमेंट ने जो 2 सीटें लोकसभा की नॉमिनेट होती थी एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्व की जाती थी, वो किस अमेंडमेंट बिल से अबॉलिश कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। 104। ये भी हमने कई बारी पढ़ा है। ठीक है। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सी सेट जैसा रिलेटेड है आपका। ठीक है। इसमें देखो कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें आपको देखो ये तीनों ना क्वेश्चंस में प्लेस करा हुआ है। इसका जो आंसर है इट हैज़ टू बी 22। ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो 22 होगा। कैलकुलेट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हम बात करेंगे उस पोर्ट्स का नाम बताओ जिसको हम आर्टिफिशियल पोर्ट कहते हैं। तो वो कौन सा है? चेन्नई पोर्ट को आर्टिफिशियल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जिसमें कह रहा है कि अप्रैल 2024 में कितने मेंबर थे यूएनएससी के जिनको रिजेक्ट किया गया, अब्सटेन किया गया वोटिंग करने से फॉर द प्रपोजल टू अलाउ पैलेस्टीन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें याद रखना 6 ऐसे मेंबर्स थे जिनको एब्सटेन या रिजेक्ट किया गया था। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है कि जो यूनियन बजट 2024-25 का अभी स्पीच हुआ उसमें ऑयल सीड, ठीक है, वर नोटेड एज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस फॉर ऑयल। ये कह रहे हैं वो कौन सा वाला ऑयल था? तो 11th का जो आंसर है वो कोकोनट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा ये तीनों हैं सोयाम, सोयाबीन, ग्राउंड नट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेख अहमद अब्दुल्लाह अहमद अल सुबह वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री 2024 अप्रैल में किसको ये बनाया गया था? शेख अहमद अब्दुल किसका, ये कौन सी कंट्री के बनाए गए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है कुवैत। क्या आंसर है इसका? कुवैत से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है अभी मराठा रूलर से रिलेटेड। ठीक है। इसमें पूछा है अष्ट प्रधान ऑफ मराठा रूलर्स दिए हुए, इनके ऑफिशियल्स हैं और डिपार्टमेंट हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन इनमें से चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपका? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 13th। देखो इसका जो आंसर है ना वो ए होगा, यानी जो सचिव होता है वो इंचार्ज होता है आपके कॉरेस्पॉन्डेंस का। ठीक है। तो ये हो गया इसका। पेशवा जो होते थे उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे, जो सामंत होते थे वो फॉरेन मिनिस्टर होते थे, जो अमात्य होते थे वो क्या होते थे? फिनेंस मिनिस्टर होते थे मराठा रूलर के टाइम पे। ठीक है। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं। कह रहा है कि देखो जी इंडेक्स दिया हुआ है आईआईपी का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। यहाँ पर बता रहा है कि कौन से इंडाइसेस यूज़ किए जाएंगे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इसका जो आंसर है वो है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आंसर है इसका? कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर मीडियम। कह रहा है हीट ट्रांसफर जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है रेडिएशन, जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी इन सभी में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रॉक है जो कूल और सॉलिडिफाई होकर बनती है लावा से? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ये इग्नियस रॉक है जो ऐसे बनती है। ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर इलेक्शंस ऑफ 18th लोकसभा किसको यूनियन मिनिस्ट्री ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी है? उस मिनिस्टर का नाम बताना है, किसको अपॉइंट करा गया है? तो वो है गिरिराज सिंह बेगूसराय। ठीक है, क्योंकि बिहार का पेपर है तो उससे रिलेटेड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस जो है वो आपको चाइना, मंगोलिया और जापान में देखने को मिलती है? कौन सी ह्यूमन रेस वहाँ पे रहती हैं? तो वो है हमारी मोंगोलॉइड। कौन सी रहती है? मोंगोलॉइड। चाचा नामा वॉज ट्रांसलेटेड बाय पर्शियन, वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन बाय होम, मतलब चाचा नामा को पर्शियन भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था? तो वो थे मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कौन सी सूटेबल कंडीशन है जिसमें ना लिक्विफेक्शन हो गैसेस का?
तो इसका जो आंसर है वो है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बताओ जिसमें जो नए चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के हैं मोहन चरण मांझी, उनको रिसेंट स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कहाँ से निकाला गया है, मतलब कहाँ से वो इलेक्ट होकर आए। तो इसका जो आंसर है वो है क्योंझर। कहाँ से है? क्योंझर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहता है? टू हाईलाइट द हार्डशिप्स, फार्मर्स जो पेजेंट थे उनकी हार्डशिप्स को दिखाने के लिए एक शाहजानंद सरस्वती न्यूज़पेपर करके पब्लिश किया गया था। शाहजानंद पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था। इसका जो आंसर है वो है ए, लोक संग्रह। क्या निकाला गया था? लोक संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम डू द क्लॉक्स ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। बहुत बार ये क्वेश्चन किया होगा, 23 इसका आंसर, बिल्कुल रट जाओ आप कि 23 बार ऐसा होता है जब कोइंसाइड करता है डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। इनमें से कह रहे हैं कौन सी जो है वो लोहा के अयस्क है, यानी आयरन ओर कौन सा है। तो वो होता है लिमोनाइट। कौन सा होता है? लिमोनाइट वो है, वो आपका आयरन ओर है। नेक्स्ट पूछता है फराजी मूवमेंट का फाउंडर कौन था। फराजी मूवमेंट का फाउंडर कौन था? तो इसमें से आंसर आना था हाजी शरीयतुल्लाह। क्या आना था? हाजी शरीयतुल्लाह जो इसका था वो आंसर था। तो अगर आपको देखो फराजी मूवमेंट पता होगी तभी आप ये आंसर कर भी सकते थे। अगर फराजी मूवमेंट नहीं पता तो फिर आप ये कर भी नहीं पाते। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मूवमेंट बेसिकली। फराजी मूवमेंट थी क्या? देखो फरेजी मूवमेंट बेसिकली था, इसमें आइज भी होता है। ये एक सोशो रिलीजियस मूवमेंट थी 19th सेंचुरी की। कैसी मूवमेंट थी? रिलीजियस मूवमेंट थी 19th सेंचुरी की। इसका एम था रिवाइव करना इस्लामिक प्रैक्टिसेस को और पेजेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये मूवमेंट 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने ईस्ट बंगाल में मूवमेंट जो थी उन्होंने निकाली थी, विच इज़ नाउ बांग्लादेश। गोल मैंने बताई आपको क्या था, तो ये पूरा समझो आप ढाका, फरीदपुर, बरसई, मनमोहन सिंह, बहुत जगह पर ये फैल गई थी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर, जिसमें कह रहा है वेयर वॉज द टॉप लीडर ऑफ हमास इस्माइल हनिया असैसिनेटेड ऑन 31 जुलाई 2024। देखो डेट स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। एलिजिडली इजरायली एयर स्ट्राइक, कह रहे वो लीडर जो था हमास का इस्माइल हनिया, इसका असैसिनेशन कहाँ हुआ है। तो 26वें का आंसर होगा ईरान के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो इस क्वेश्चन को तो आपको पता है तो यू नो अबाउट द स्टेटमेंट, नहीं तो फिर आपको नहीं कर सकते। अच्छा, क्रिसल रेटिंग रिपोर्ट है, इसमें पूछा है हाउ मच इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय द फाइनेंशियल ईयर 2013 इंडिया। क्रिसल की रेटिंग रिपोर्ट अगर याद है तो आपका 1 मिनट में आंसर हो जाना था कि 100 से 120 लाख करोड़ का अगर होगा, ऐसा ग्रोथ मानी जा रही है कि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? माउंटेन रेंजेस हैं जो आपको दी हुई हैं, गारो हिल्स, नंदा देवी, कामेट और केटू। आपको ये ईस्ट से वेस्ट लगानी है, समझ रहे हो? ऐसे लगानी है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, सॉरी ऐसे लगानी है, ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो सबसे पहले जो इसका आंसर है वो है 1 2 3 4। पहले तो इसका आंसर ही समझ लो आप। यानी यहाँ पर अगर आप ईस्ट पे देखो तो गारो हिल्स मिलेंगी आपको, फिर नंदा देवी, फिर कामेट, फिर केटू जाके मिलेगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है अगर वेस्ट टू ईस्ट होती तो फिर यही मामला उल्टा हो जाता। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ना ये लिस्ट दी हुई है और पूछा है जी करेक्ट बताओ। 29th का जो आंसर है वो है सी, यानी जो 4 है, जो वैशाली है, वहाँ क्या होता था? फ्लोरिकल्चर था। भगलपुर में सिल्क टेक्सटाइल, जमुई में गोल्ड कह लो आप, और मधेपुर में रेल कोच फैक्ट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन द नेटो इन मार्च 2024। देखो करंट अफेयर्स सारे कवर किए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका आंसर होगा स्वीडन ने ऐसा किया कि 200 साल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने नेटो को ज्वाइन किया। पहले वो न्यूट्रल थे, बाद में अब उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्पोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस। तो इसका जो आंसर है वो है फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो अर्ली ग्रोथ पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिक काफुर, जिसको 1000 दिनारी बोलते हैं, कह रहा कि वॉज बॉट बाय होम, किसके द्वारा खरीदा गया था। तो आंसर इज ए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर्स ऑफ बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड।
1982। तो देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर्स आ रहे हैं, कहाँ के कब क्रिएट हो रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब प्यारा क्वेश्चन था, मतलब इजी था आप कह लो, जिसको आता है तो फिर वो बादशाह इस आंसर का। हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड जो है वो अरबिंदो घोष द्वारा लिखी गई है। अरबिंदो घोष के बारे में रिसेंटली मैं आपको बहुत कुछ बता रही थी, और देखो क्वेश्चन भी यहाँ आपके सामने है। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? अरबिंदो घोष द्वारा ये लिखी गई है। 35th जो क्वेश्चन है इसमें पूछता है कि थीम बतानी है आपको इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024 जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 23 जून को। कह रहे हैं इसकी थीम क्या थी इंटरनेशनल ओलंपिक डे, क्योंकि ओलंपिक्स रहे हैं, आपको थीम बतानी है। 35th का आंसर है डी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रेसिडेंट का नाम बताओ एनसीआर पटना सेशन जो 1912 में थे। पटना सेशन में प्रेसिडेंट का कौन थे उस समय? तो इसका जो आंसर है वो है RN मधुलकर थे उस समय प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे ना 14 टर्म बतानी है, सीक्वेंस आपको पूछा, यानी आपको A14 बताना है, यानी कि A+13D आपको बताना है। ठीक है ना, 14 ये दे रखा है 13, 10 -4 करोगे तो -3, और ये -4 करोगे, इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में आना है। 37th का जो आंसर है इट हैज़ टू बी -38। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है व्हाट वर द शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर का क्या शेयर था, इंडस्ट्री का क्या शेयर था, सर्विस सेक्टर का क्या शेयर था इन द ओवरऑल जीवीए एट करंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर। आपके इकोनॉमिक्स सर्वे अगर आपने इसका जीवीए पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया था जीवीए भी, आपको याद करो, वही आपको याद रखना है। तो याद रखना जीवीए एग्रीकल्चर का सबसे कम था 17.7%, फिर सर्विस सेक्टर, फिर इंडस्ट्री पूछी है 27.6, सबसे ज़्यादा किसका था? सर्विस सेक्टर का 54.7%। तो बिल्कुल दिमाग में ना इसको डाल लो, जो यूपी पीसीएस का पेपर भी देने जा रहे हैं, क्या पता वो सेम क्वेश्चन डाल दें, यू नेवर नो, कुछ नहीं पता आपको, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ बिहार रिसेंटली नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेट करा गया है? तो वो कहाँ लोकेट करा गया है? इसका आंसर है आपका पटना के अंदर लोकेट किया गया है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि कौन सा नीचे दिए गए कॉन्स्टिट्यूएंट है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, कौन से हैं? तो 40th का आंसर होगा सी, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन से क्या होता है, जो आग अगर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इसमें यूज़ किया जाता है ये वाला फायर को बुझाने के लिए। कह रहा है कौन सी ऐसी बैक्टीरियल डिजीज इसको स्प्लीनिक फीवर भी कहते हैं? बायो का क्वेश्चन आ गया। एंथ्रेक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स को स्प्लीनिक फीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ना अभी जिमेक्स जापान और इंडिया की बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई, कह रहा कहाँ पे हुई, बताओ जी कौन सा वो जगह कहाँ पर है वो? तो इसका आंसर है योकोसुका, जापान के अंदर ये की गई है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, बड़ा आसान, अगेन देखो अगर आपने करा हुआ है तो बड़ा आसान है, स्वामी विवेकानंद इन 1897। अब देखो यहाँ ईयर का भी खेल था, ईयर नहीं पता तो आप गए काम से। सर्टन आपको एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग आ गई आपकी। कंप्यूटर को ऐसे लिखा हुआ है, हाउ विल कोड मेडिसिन को कैसे लिखोगे आप, इन्होंने ये पूछा हुआ है। तो कोई मुश्किल नहीं है जी, इसका जो आंसर आपका आएगा मैं बता देती हूँ, जिन्होंने भी सी ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल ठीक होंगे। फिर आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज़ यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है तो कौन सी रेडिएशन देने से बॉडी में दर्द खत्म हो जाता है? तो इसका जो आंसर है गाइस इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ये स्किन जला देगा, ये भी नहीं ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन सबसे सही चीज़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? 46 का आंसर होगा करूर, या करूवर जो थे वो चेरा डायनेस्टी की कैपिटल अपनी बना के रखते थे। वो बुक जो बहुत क्रिटिकल है ब्रिटिश पॉलिसीज़ की, गरीब हिंदुस्तान की, वॉज बैंड इन बिहार, 1930 में की गई। कौन थे वो ब्रिटिशर जिन्होंने ये किताब लिखी थी? तो इसका जो आंसर है ब्रिटिशर्स ने जिसको बैन किया, ये लिखी गई थी किताब मोहम्मद वली हुसैन के द्वारा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का जीडीपी बिहार का पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो इसका आंसर होगा 26% का कंट्रीब्यूशन बिहार का है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज किया गया 2017-18 से 22-23 में। पूछा है जी एनएसएसओ के द्वारा कितना बढ़ा है, पार्टिसिपेशन कितना इन्हांस हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो 23.3% से 17%, 37% तक बढ़ा है।
विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स ऑन January 1, 2024 ने किस कंट्री ने चेयरमैनशिप ब्रिक्स की ली है जनवरी 1, 2024 में? तो इसका आंसर क्या होगा? रशिया ने ली थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स वगैरह जो बनाई जाती है ना, तो उसमें कौन क्या डाला जाता है? मेलामाइन का कौन सा वो एग्जाम्पल है फ्लोर टाइल्स में जो यूज़ किया जाता है? तो उसका आंसर है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ना देखो ट्राइंगल दिए हुए PQRS, एक आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, पूछा है जी कितने इसमें ट्राइंगल बन रहे हैं, तो काउंट करो और आप इसका आंसर बताओ। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर है 52, इसका जो आंसर है वो आपका है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? ऐसे आपको सेलेक्ट करके बनाने पड़ेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। रूरल से बंदा अर्बन एरिया में कब जाता है बताओ? हाई लेबर डिमांड इन सिटीज़ की वजह से जाता है या किसकी वजह से जाता है? तो इसका सही बात है, सिटी में लेबर डिमांड ज़्यादा है, अनबैलेंस रूरल अर्बन डेवलपमेंट है, फ्यू जॉब्स हैं रूरल एरिया में, इसी सारे कारण बनते हैं रूरल टू अर्बन एरिया में जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने फाइनेंशियल ईयर में हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में क्या बोला है, कि 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में क्या बोला है? तो बोला है जी 4.5% तक जाएगी। अब जब आ ही गया हेडलाइन इन्फ्लेशन, मैंने आपको कई बार समझाया है हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब ही है टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। क्या होता है? टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी को हम बोलते हैं, यानी इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बात के, फूड एनर्जी सब आता है इसमें। कोर से अलग इस मामले में होता है, कोर इन्फ्लेशन से इसलिए अलग होता है क्योंकि कोर में फूड एंड एनर्जी प्राइसेस नहीं होते हैं, इसमें टोटल प्राइसेस होते हैं सारे के सारे, इसीलिए तो हम इसको बोल भी रहे हैं ना हेडलाइन इन्फ्लेशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वॉज एडिटेड बाय, एडिट किसने करी है? तो उसका भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन गाइस थोड़ा डाउटफुल है, ये आप मुझे बता देना जी। इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन ऑकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? स्पोर की फॉर्मेशन इनमें से किसकी होती है? बड़ा आसान क्वेश्चन है इसका, फंगी में होता है, ऐसा देखने को मिलता है। मतलब देखो वही 9th-10th की साइंस पूछी हुई है अगर आपने देखा हो ध्यान से, है ना। व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली? ब्रिटिशर्स ने शिफ्ट कब की थी? 1911। बिल्कुल ऐसे रटा रटाया क्वेश्चन देखो आया हुआ है ये, दिल्ली दरबार याद होगा आपको। नेक्स्ट है जोजिला टनल विल कनेक्ट द फॉलोइंग प्लेसेस। जोजिला टनल किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है। उसके बाद है कि ऑथर और ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? आई हैव द स्ट्रीट सक्कूटी क्रिकेट स्टोरी। तो उसमें यहाँ पर जो आंसर है वो है R. आश्विन एंड S. मोंगा ने लिखी है। अब ये कह रहे हैं वेयर वॉज दी 13th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हेल्ड इन फरवरी 2024 में 13 मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस WTO की कहाँ लिखी गई है? ये कहाँ पर था? ये कहाँ था ये कॉन्फ्रेंस? जो ये कॉन्फ्रेंस था आपका गाइस वो था अबू धाबी में, ठीक है। तो अबू धाबी इसका आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछना विचारता था फॉलोइंग रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कह रहा है इनमें जो नीचे दी गई रिवर है इनमें सबसे डिफरेंट रिवर कौन सी है जो डिफरेंट हो बिल्कुल दूसरी रिवर से? इसका आंसर है नर्मदा रिवर, क्योंकि यही है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, बाकी सारी वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, तुंगभद्रा और ये सारी ना पेनगंगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है ये भी, 62 आया, आपको बस एज्यूम करना। देखो प्लस यहाँ डिवाइड को प्लस करा हुआ है, माइनस को यहाँ पे इन्होंने प्लस करा हुआ है, मतलब जो भी इन्होंने बता रखा है ना, माइनस मीन्स ये थोड़ा सा ना फिगर मुझे वो लग रही है, अदरवाइज लाइक इट्स ऑल ओके। तो यहाँ पर आप करना है इसका 62 का आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर जो था वो है 8, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछ रहा है आर्टिफिशली जो पहला प्रिपेयर्ड एलिमेंट है उसका नाम बताओ। तो उसका जो नाम है वो है TC। क्या नाम है उसका? TC। फिर पूछता है CGTMC का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। तो 64th का आंसर है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं हम। 65th क्वेश्चन कह रहा है किसने स्लोगन दिया था डू और डाई एंड व्हेन? किसने दिया था और कब दिया था? तो इसका जो आंसर है वो C है, गांधी जी ने दिया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। कह रहा है उस फ्लूइड पार्ट का बात बताओ जो ब्लड में दिखता है। तो वो है आपका प्लाज्मा। क्या दिखता है? प्लाज्मा इसका आंसर है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आजीविका सेक्ट से रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है, आजीविका सेक्ट से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है वो है ए, बी और डी। आजीविकाज हैड रेगुलर सभाज होती हैं, ये बताना है। मखली गोसाला इंपॉर्टेंट लीडर है, सेंट्रल आइडिया फिलॉसफी का नियति एट इज फेट है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, यहाँ पर बताना है कि कौन सा मिनरल है जो मिनास गेरास प्रोविंस ऑफ ब्राज़ील में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आयरन ओर। फिर है पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर जो ना बिहार में पब्लिश हुआ, उसका नाम बताना है, तो वो है सर्वहितैषी। क्या है? सर्वहितैषी। फिर ऐसा कौन सा हाईली इलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट कौन सा है? वो है कॉमेट, वो है कॉमेट। फिर कह रहा है February 1, 1996 में वेडनेसडे था, तो बताओ March 3, 1996 में क्या होगा? बड़ा आसान है भाई, लीप ईयर वैसे ही है ये 1996 का पार्ट। एंड देन आपको बस इतना बताना है कि 71 का आंसर बी होगा, संडे पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्लेस बताओ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन रैली लड़ रहे थे, एलिस उनके ऊपर शूट हो गया। देखो ये क्वेश्चन आना ही था, पेनिसिल्वेनिया में ऐसा हुआ था, थॉमस मैथ्यू ना। ठीक है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन 2023 में? इंडिया की क्या पोजीशन थी मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स करने में? तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड पोजीशन इंडिया की थी। 74 में कह रहे हैं कौन सी ऐसी सिटीज़ है जो लोकेटेड है अलॉन्ग द साइड ऑफ रिवर सेन? तो इसका आंसर है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई कौन सा ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक का टू ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक? तो इसका जो आंसर है कि मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 1000 करोड़ की। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको बताना है जी कौन कौन सा क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में। देखो 76 का जो आंसर है गाइस वो डी है, यानी स्वदेशी सेवक होम, ये आपका वैंकूवर में है। यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करूँ तो ये सिएटल में ही है। युगांतर आश्रम की बात करूँ तो सैन फ्रांसिस्को में ये ये आपका INA और आज़ाद हिंद फौज रंगून में था। ठीक है, अभी कह रहे हैं मुस्लिम लीग डे ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करते हैं, वो कह रहे हैं कब करता है? तो सी है इसका आंसर। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है 16 अगस्त 1946। जून 2024 में कौन सी सिटी को पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है? तो वो है कोझिकोड को किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? देखो बायो उठाई हुई और उसका लाइन NCERT का बिल्कुल टेप दिया है इन्होंने, तो उसको सेल कहते हैं। गौरव ने वॉक करता है आपका 20 मीटर्स नॉर्थ की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ से वो लेफ़्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट हो रहा है और फिर 40 मीटर चल रहा है। फिर यहाँ से भी वो क्या हो रहा है? लेफ़्ट हो रहा है, यानी इस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ 20 मीटर चलता है, फर्दर ही मूव 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। तो कह रहा है ओरिजिनल पोजीशन से वो अब यहाँ पे कितना है? तो इसका जो आंसर है वो है 60 मीटर आंसर हो जाएगा, 40 + 20। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द बजट प्रायोरिटी द विकसित भारत यूनियन बजट 2024-25 में कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी गई है? तो उसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। फिर नेक्स्ट आता है 82 का आंसर। इसमें बोला हुआ है कि बताओ जी ड्रेनेज सिस्टम जो ड्रेन करता है इन द लैंड्स ऑफ बिहार, उसका नाम बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है घाघरा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अमोर कोशा। तो इसमें बताना है 83 का जो आंसर है वो डी है, मोर देन वन ऑफ द अबव है, तो इसका ये चेक कर लेना है। आर्टिकल पूछा है जी, आर्टिकल पूछा है 243J, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय पंचायत। तो इसका जो आंसर है वो है स्टेट लेजिस्लेचर, वो होगा 243J से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? फिजिक्स का क्वेश्चन आया आपके सामने। नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को हम नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स मानते हैं। अब आप सबसे पहले समझो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, यानी जो एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बिना फिजिकली कॉन्टैक्ट किए जब हम इसमें करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू अ बैटरी इन द सेम वे एज लाइफ इज रिलेटेड टू। तो 86 का आंसर भी बहुत आसान है। 86 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे क्या पूछा है? किंग प्रवेर सेना के बारे में यहाँ पर पूछा है कि प्रवेर सेना किंग के बारे में बताओ।
इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि न्यूज़पेपर दे रखा है, एडिटर दिया हुआ है। क्या दे रखा है? न्यूज़पेपर और एडिटर दिया हुआ है 88 क्वेश्चन का। अब इसका जो आंसर है ना वो होगा बी, यानी फ्री हिंदुस्तान जो है वो तरकनाथ दास होगा। इंडियन ओपिनियन वाला महान महात्मा गांधी है। वॉइसेस ऑफ इंडिया जो है वो है आपको किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी द्वारा। बंगाली जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर ना वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी अमन जो सहरावत था उसको फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू क्वालिफाई, जिसने 2024 पैरिस ओलंपिक में किया हो, तो उसने कितना किलो वेट, आप समझ रहे हो, कैरी किया था? वेट कैटेगरी उसकी क्या थी? तो वेट कैटेगरी उसकी थी 57 kg। तो अमन शेरावत, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार में 2011 सेंसस से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है? तो इसका जो आंसर है वो है कथियार में बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पाई जाती है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बिहार में हाईएस्ट एलोकेटेड है? तो बहुत ही ऑब्वियस है, एजुकेशन में इसने कर दिया है। ऑब्वियस नहीं था ये, इसलिए मैं आपको सरकास्टिकली कह रही थी। एक ग्रुप ऑफ लेटर चूज करना जो डिफरेंट है दूसरों से, तो इसका जो आंसर है वो है PSPX। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्नटम एंड साइरोसाइट आर इंपॉर्टेंट ओर्स, जो आपसे पूछेगा इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में बताना है। तो इसमें एल्यूमिनियम जो है वो इंपॉर्टेंट ओर है। एलिजिबिलिटी एज बतानी है कि आफ्टर द चेंजेस मेड इन मार्च 2024 सीनियर सिटीजन्स टू वोट बाय पेस्टल बैलेट, तो उसके लिए ना एलिजिबिलिटी क्या है, एज कितनी होनी चाहिए? तो 94 का जो आंसर है वो है। 85 ईयर्स अगर है तो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू कर सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ मेजर कोल रिजर्व, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब में आपको भरपूर भंडारे हैं कोयले के। दो ऐसे शब्द बताने हैं जो ना प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट। कुछ सोचना ही क्या है इसमें। अब लोकसभा सीट में वह ना आपका PVTG शोम्पेन ट्राइब होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट टू वोट इन अप्रैल 2004 में उन्होंने पहली बार ऐसा करा है। कह रहा कहाँ से किया था? तो इसका आंसर जो 97 का है, ध्यान से सुन लो, अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब है, तो वहीं से तो करेगी ना, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम बतानी है आपको बिहार के फिस्कल ईयर की, डोमेस्टिक एट करंट प्राइसेस। तो बताओ जी पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? तो 98 का जो आंसर होगा वो होगा 54,111। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर बिहार इज प्रपोज टू डेवलप अंडर विष्णुपद योजना फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन यूनियन बजट 2024। तो 99 का आंसर होएगा गया को ऐसा करा गया है। आपको मैच करने हैं फॉलोइंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं, फाउंडर्स दिए हुए हैं, बताना है कौन है। अब देखो जी, फॉरवर्ड ब्लॉक सबको याद रहता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब देख लिया हमने कि फोर्थ का ए है, तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब आपके पास बी और डी की चॉइस है। अब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी मुझे लगता है कि इतनी मुश्किल आपके लिए नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है वो किसके द्वारा की गई है? BR अम्बेडकर द्वारा। सोशलिस्ट पार्टी JP नारायणन, है ना। और उसके बाद खाकसार तो ये हो गया, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2024 जस्टिस N कोटेश्वर सिंह हैं जो चीफ जस्टिस हैं विच हाई कोर्ट के। पूछा ये कौन से हाई कोर्ट के थे जिनको भी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट से ही आए हैं। फिर सिख पिलग्रिमेज साइट है तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब, जो कि सेकंड होलीस्ट तखत माना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका पटना में। फिर पूछा है जो बिहुला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है स्पेशली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें पूरे अगस्त भर ये कहानी चलती है, द मंथ ऑफ अगस्त में चलता है ये। तो इसका जो आंसर है वो है भगलपुर में ऐसा करा जाता है। फिर इसमें पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला पता है तो बड़ा आसान था, R इज इक्वल टू 1/B, पता है ना इसका ये होता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता, उसका आर्टिकल 102 का फर्स्ट का एक क्लॉज है, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड द हर्याक वंश इन एंशिएंट बिहार। इसका जो आंसर है वो है बिम्बिसारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें से आपको बताना है रुचिरा काम्बोज जो कि फर्स्ट वुमेन थी जो इंडियन एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस की, हु रिटायर्ड रिसेंटली, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर है वो है शी हेल्ड द पोजीशन ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस। नेक्स्ट पूछ रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? बी, सेकंड एंड थर्ड, डाइल्यूट ऑफ एन एसिड
एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, तो इसको ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें कि हीट बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो पार्लियामेंट में कट मोशन होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि नया प्रपोजल मूव कराना ताकि एक्सपेंडिचर बजट का जो प्रपोजल है वो कम हो। बिहार बजट 2024-25 का किसने प्रेजेंट किया था, तो आंसर बड़ा साफ है इसका, वो है सी, श्री विजय कुमार चौधरी जी ने। ऐसा नया प्रोविंस बिहार का जो फोर्स में आया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो वो कब था, 111 का आंसर होगा मार्च 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी को 1913 में हेड किया था, अपॉइंट किया था, वो कौन थे, व्यक्ति का नाम पूछा है, तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे जिन्होंने ये हेड किया था। फिर पूछता है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। कौन सा ऐसा फीचर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का फीचर नहीं है, तो प्रपोजल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं है, बाकी अप्रेजल है, प्रोविंशियल है, रिकंस्ट्रक्शन है, सारे हैं। नेक्स्ट पूछता है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है लोकसभा में उसकी क्या पोजीशन थी लोकसभा के अंदर। देखो दो सवाल आ गए इससे रिलेटेड, एक 104th अमेंडमेंट जिससे अबॉलिश किया गया इनको, और इसके बारे में भी दे आर नॉमिनेटेड एज पर देयर पॉपुलेशन। विच कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट 2015 में बिहार की गवर्नमेंट में नोटिफाई की गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी चेंज टू द एससी लिस्ट अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सी वाली शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, कौन सी कम्युनिटी थी जिसके लिए करा गया था, तो तंती तांतवा। नेक्स्ट है मेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीता था, तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता था। अब देखो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पता हैं तो कर पाओ, वरना छोड़ दिया करो। हु अमंग द फॉलोइंग अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन माउंटेनर जिसने कि माउंट एवरेस्ट को स्केल किया हो और माउंट लॉयस को ट्वाइस इन वन सीजन, तो इसका जो आंसर है आपके पास वो हैगा ए, सत्यदीप गुप्ता। कौन आएगा, सत्यदीप गुप्ता आएगा। फिर सेक्स रेशो बिहार की पूछ ली डायरेक्टली, सीधा क्वेश्चन ही 918 था, तो ऐसे पढ़ के जाओ आप, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर क्लोरोफिल पूछी है, फोटोसिंथेसिस जिसमें यूज़ की जाती है, तो क्लोरोफिल के लिए आपका अब्जॉर्बिंग लाइट के लिए सीधा का काम है उसका। फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल किया गया था, स्ट्रगल टू स्ट्रगल, कह रहा है ये किसको, ये किस लिए था, ये प्रोमिनेंस क्या था, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या थी, ये तो खिलाफत इशू में यूज़ किया गया था। पहले स्ट्रगल करो, फिर रुक जाओ, फिर स्ट्रगल करो। तो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मैनी प्लेसेस। ठीक है, कह रहा है जी कौन सी मैच सही नहीं है, तो 122 का जो आंसर है वो है आपका सी, प्रजामंडल गलत है, बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 123 का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है कि भी टेस्ला के इक्विवेलेंट कौन है, जो द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला, तो आंसर इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू टेस्ला। फिर कह रहा है कौन सी डायनेस्टी थी जो मगध बिहार में आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, तो वो नंदवंश आया था। Among the following who has been Speaker of Lok Sabha prior to elections as per President of India, prior to his election as President of India, इनमें से कौन सा ऐसा स्पीकर रहा था जो प्रायर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुका था, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 125वें का नीलम संजीवा रेड्डी। जब इनका वीवी गिरी और इनका कंपटीशन नहीं चल रहा था तो उससे पहले स्पीकर ही तो थे ना। When did Bihar state introduce green budget for the first time? ग्रीन बजट इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इन्होंने पहली बार किया था। मानवी माधु कश्यप ने रिसेंटली बिहार की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं बनी है, तो ये इनका नाम पूछा है जी, मानवी कश्यप रिसेंटली बिकम बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर। तो वो क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में गई हैं वो, तो वो है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनी है वो। क्या नाम है इनका, मानवी माधव कश्यप। इसमें से पूछा है जयद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, देखो एक राबी होती है, एक खारिफ होती है, उसके बीच में एक जयद क्रॉप्स होती हैं, तो इसका जो आंसर है वो है फॉडर, जो है वो जयद क्रॉप है। फिर एक है श्रेयसी सिंह जो है वो एमएलए हैं जिनको ना प्रेजेंट किया गया था इंडियन शूटिंग ऑफ पेरिस ओलंपिक्स में, बिहार की किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं वो, तो इसका जो आंसर है वो है जमुई। क्या है, जमुई। What was the chief economic foundation of triangular commerce between India, China and England को क्या बोलते हैं, उसको चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन को क्या बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका ओपीएम। क्या है, ओपीएम, जो कॉमर्स सबसे ज़्यादा चलता है इनका। फिर पूछा है पीसीआरए का फुल फॉर्म बताओ, बड़ा आसान है जी ये भी। क्या है पीसीआरए का फुल फॉर्म, ये है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन।
फिर अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने एक सेटअप किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया विच वॉज रिकग्नाइज बाय हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, तो वो है आपका D9। फिर है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फिल्म बाय पायल कपाड़िया फॉर विच शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर, ताकि ग्रैंड प्रिक्स जीत पाए वो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर, कौन से को मिलता है, तो वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच डेट, इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसका आंसर हम कभी नहीं भूलना, 22 जुलाई 1947 को करा गया था। फिर पूछा है जो साइज ऑफ काउंसिल है, देखो ये 11th क्लास की पॉलिटी की जो NCERT है ना आपकी, उस बुक से निकाला गया। 15% कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, रटाए क्वेश्चन हैं ये। तो ऐसा करा कब गया था ये, 91st अमेंडमेंट एक्ट से। कब करा गया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट से ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनर कौन होगा प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 फ्रॉम द रीजन ऑफ एशिया, तो इसका जो आंसर है वो है आलोक शुक्ला इंडिया से। अंडर द रॉयल टाइटल एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इन कौन से ईयर में ऐसा हुआ था, तो वो है आपका 1876 में हुआ था। कह रहा है कौन सा पेड़ ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है, जो एक को डिस्प्लेस करके बनता है, तो 139 का जो आंसर है वो होगा ये वाला AgNO3, जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है एंड कॉपर मेटल का जो बन के बनता है, तो वो बनेगा। नेक्स्ट आपका होगा एंडिस एक्सटेंड्स अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग, एंडिस जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ तक एक्सटेंड हुए हुए हैं, तो इसका जो आंसर है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका होगा। फिर पूछा बाय द विच टाइम जो गवर्नर रिटर्न करते हैं ऑर्डनरी बिल, कितना टाइम होता है गवर्नर के पास किसी ऑर्डनरी बिल को रिटर्न करने के लिए द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, तो आंसर इज नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट। फिर कह रहा है करंट प्रोफेशन बताना है, यंग जो यूपी वुमेन आरती हैं वॉज कन्फर्ड द अमल क्लॉनली वुमेन पावर्ड बाय दिस किंग चार्ल्स 3 मई 2024, तो करंट प्रोफेशन यंग वुमेन आरती का क्या है, तो इसका जो आंसर है गाइज वो है ई रिक्शा ड्राइवर। क्या है ये, ई रिक्शा ड्राइवर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 जिसमें पूछा है ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें ना ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसको कहते क्या है, तो वो है आपका डीकॉम्पोजिशन। क्या कहते हैं उसको, डीकॉम्पोजिशन। कह रहा है इनमें से इंडियन कैपिटलिस्ट का नाम बताओ वॉज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान, तो वो है आपका धीरू भाई अंबानी जो है वो नहीं है आर्किटेक्ट। Which country became the first to bring soil from the dark side of the moon in June 2024 में ऐसा कौन लेकर आया, तो ये चाइना ने करके दिखाया है कि वो डार्क साइड ऑफ द मून से भी मिट्टी उठा के लाए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 1 month लॉन्ग कैटल फेयर जो ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और गंडक रिवर के द्वारा, तो उस कैटल फेयर को मेले को कहते क्या हैं, तो वो कहते हैं सोनपुर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLA फॉर मैटर्स दोज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, का मेजर कॉज क्या है, बर्निंग करना शुरू कर दो फॉसिल फ्यूल्स की, शुरू हो जाएगा मामला। मुंगेर हिली रीजन इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन, मुंगेर हिली रीजन कहाँ पड़ता है, तो वो है आपका सदर्न हिली रीजन में पड़ता है। फिर लास्ट क्वेश्चन कहता है हु वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज, ऐसा कौन पहला था जिसने कि मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम किया था, प्रपोज किया था, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, जे थॉमसन ऐसे पहले थे। इसका आंसर क्या है, जे थॉमसन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि जिन्होंने पहली बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डिसाइड करके बताया था। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडेज BPSC पेपर। थैंक यू so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.